बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक और आप देख रहे हैं FS मीडिया नेटवर्क। खबर शामिल करते हैं हवेली कहूटा से। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह डिस्ट्रिक्ट हवेली कहूटा में आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत का 77वां यौम तासीस 24 अक्टूबर नहायत ही जोश व खरोश व इज्जत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स हवेली कहूटा में एक पुरवकार तकरीब हुई, जिससे डिप्टी कमिश्नर हवेली राजा इमरान शाहीन, जिले अफसरान, सहाफ़ी हजरात, सोसाइटी अंजुमन ताजरान, स्कूल और कॉलेज के तलबा व तालिबात ने शिरकत की। इस मौका पर परचम कुशाई की तकरीब हुई। डिप्टी कमिश्नर राजा इमरान शाहीन ने परचम लहराया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। 9:58 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस मौका पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर हवेली राजा इमरान शाहीन ने कहा कि 1947 में जदोजहद आज़ादी कश्मीर में हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियां दी और कश्मीरी कौम की भरपूर अंदाज में नुमाइंदगी की, जिसके नतीजे में 24 अक्टूबर 1947 को यह खिता आजाद करवाया। कश्मीरियों ने गाजी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान की क़यादत में 19 जुलाई 1947 में पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला कर लिया। आज का दिन मनाने का मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इजहार यकजहती करना है। जब तक जम्मू कश्मीर के निहत्ते मजलूम कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक़ खुद इरादियत नहीं मिल जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था, पाकिस्तान हमारी मंजिल है। पाकिस्तान कौम हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ी रही है। जहाँ कश्मीरी खड़े होते हैं वहाँ पाकिस्तानी हमारे भाई हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज फलस्तीन के निहत्ते मजलूम मुसलमानों पर बमबारी हो रही है, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आलमी दुनिया और इंसानी हुकूक की तंजीमें फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म और जबर का नोटिस लें। कश्मीर और फलस्तीन में निहत्ते मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, जिस पर आलमी दुनिया की खामोशी समझ से बालातर है। आज का दिन कश्मीरियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। तहरीक आज़ादी कश्मीर और कश्मीर की आज़ादी तकमील पाकिस्तान है। हम अपने असलाफ के अधूरे छोड़े हुए मिशन की तकमील और मकबूजा कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सब्सक्राइब कीजिए FS मीडिया नेटवर्क और देखते रहिए ताज़ा तरीन तबसरे और खबरें।